मेरे भाई बहन, आज माता और पिता के महिमा को मैया पार्वती से महादेव ने गाया कि ऐ देवी, वास्तव में जो अपने माता पिता होते हैं ना, इनका उपकार, इनका ऋण पूरी दुनिया में कोई चुका नहीं सकता। मैंने गांव में पिता लोगों को देखा है, अपने पैर में या तो जूते नहीं होते, कभी कभी जूते पलट के देखो उसकी तल्लियां फटी होती, उखड़ी होती हैं। लेकिन अगर कहीं बेटा कह दे कि पिताजी नया जूता चाहिए, तो पिताजी उस जूता के लिए अपनी मजदूरी और बढ़ा देते हैं। मैंने काम करते, फैक्ट्रियों में काम करते पुरुष भाइयों को देखा है, अगर कहीं फोन आ गया कि पापा इस बार घर आना, तो मुझे वो बड़ा वाला खिलौना लेते आना। मेरे भाई बहन, वो पिता अपने 2 घंटे को और ओवर टाइम कर लेता है, 2 घंटे की मेहनत और बढ़ा देता है। मुझे मेरे बेटे ने खिलौना मांगा है। भट्ठे पर काम करता मजदूर बाबू साहब, आपके भट्ठे पर आपने देखा होगा, किसी दिन मेला जाने के लिए छोटे बच्चे जिद करते हैं तो मजदूर कहता है, साहब मेरे सिर पर ईंटों का 2 बोझ और बढ़ा दो, आज मेरा बेटा मेला जाएगा। ऐसा मैंने देखा है। उन माता पिता के ऋण को पूरी दुनिया में कौन चुका सकता है। कल भी मैंने ये निवेदन किया था कृतिकाओं के संदर्भ में, मेरे भाई, हम पल भर में अपने माता को, अपने पिता को, अपने सगे भाई को किनारे कर देते हैं। एक बार विचार नहीं करते कि जब हम पैदा हुए थे, पता नहीं मेरे घर में दाल रोटी थी कि नहीं थी, मेरे पिता ने मुझे कैसे खिलाया, कैसे पढ़ाया, ये एक बार विचार नहीं होता। बहुत से पुत्रों को मैंने देखा है कि अपने पिता को गालियां बक देते हैं। एक बाबू साहब, बहुत सुंदर घटना मुझे याद आ रही है। कहीं मैंने गोरखपुर गीता प्रेस के किसी अंक में पढ़ा था, एक साहब थे, एक किसान था, अपने ही तरफ का, उसका गोरखपुर देवरिया साइड का ही कहीं जिक्र था। एक पत्नी, एक किसान, दोनों बड़ी मेहनत मजदूरी करते, दिन रात खेतों में मेहनत करते। बाद में महादेव की कृपा से एक पुत्र पैदा हुआ। बड़ी मेहनत, बड़ी मजदूरी, बड़ी किसानी करके उस पुत्र को पिता ने पढ़ाया। माता पिता 2 जून की रोटी नहीं खाते, पर पुत्र की फीस अच्छे स्कूल की भरते। थोड़ा शांति इधर बनाएं भैया। अपने पुत्र की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए मां ने एक एक करके मायके से मिले महंगे बर्तन तक बेच डाले। इतनी मेहनत, महादेव की ऐसी कृपा, उस पुत्र का सिलेक्शन दिल्ली सचिवालय में हुआ, सचिव के पद पर। समय बीता, पिताजी ने पुत्र का विवाह कराया। कुछ दिन तो पत्नी घर रही, पुत्र जी आए, पिताजी मुझे वहां रोटी खाने बनाने में दिक्कत होती है दिल्ली में, पत्नी को लेते जाएं क्या। पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपनी पत्नी को ले जाओ, अच्छी बात है, परिवार को साथ रखो, हर पिता चाहता है। अब वो अपने पुत्र को लेकर के दिल्ली चला गया। सच्ची घटना है बाबू साहब। इसका जिक्र आज के जमाने में कथा से ज्यादा, कथा का मंच ज्ञान का मंच होता है। अपने जीवन में बिगड़े हुए जो चरित्र हैं, उनको सुधारने का काम हमें कथा से करना चाहिए। अब वो पति पत्नी दिल्ली रहने लगे, कभी माता पिता की हाल चाल भी न लेते कि माँ कैसी है, पिता कैसे है। माँ ने बेटे को पढ़ाने में घर के सभी कीमती वस्तुओं का बलिदान कर दिया था, बेच दिया था। अब बूढ़े हो चले थे बेचारे, किसी तरह किसानी थोड़ी बहुत जो होती उसी से जो अन्न मिलता खाते। कभी 2-4 महीने में एक बार बेटे को फोन कर लेते
बेटा बताता, हाँ पिताजी मीटिंग चल रही है, बहुत बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। पिता ने सोचा बेटा दिल्ली सचिवालय में सच में बहुत बिजी होगा, कोई बात नहीं, बेटा बहुत सुख से हो, यही माता पिता के लिए सबसे बड़ा सुख है। समय बीता, उन युगल को एक पुत्र पैदा हुआ दिल्ली में। जैसे सूचना पहुंची माता पिता को कि मेरे नाती हुआ है, बूढ़ा सोचता रहा किसी तरह नाती को देख ले एक बार जाकर के, मेरे परिवार की वृद्धि हुई है, किराए का पैसा नहीं जुटा पाया। समय बीता, भाई जहां खाने के लाले पड़े हों, हाथ पैर बूढ़े हो गए हों, क्या किसानी कर लेगा। बेटा बड़ा हो चला, नाती बड़ा हो चला। एक दिन दूसरों से पैसा मांग करके उस बूढ़े ने कुछ पैसा इकट्ठा किया किराए के लिए, और गोरखपुर से दिल्ली की ट्रेन पकड़ी। बेटे को सूचना पहुंचा दिया कि बेटा मैं आ रहा हूं। बेटे ने पता भेज दिया, हाँ पिताजी यहां आ जाइएगा। मेरे भाई बहन पिता के पास जब एड्रेस हो गया, पता हो गया, दिल्ली उतरा, उसने सोचा कि बेटा परेशान होगा, बिजी होगा, वह उस पते पर खुद ही चला गया। दिल्ली सचिवालय में जैसे ही ऑफिस के गेट पर खड़े संतरी ने रोका, अरे दादाजी कहां जा रहे हैं? हिलते हुए बूढ़े ने जवाब दिया, अपने बेटे से मिलने आया हूं। कौन है आपका बेटा? मेरे भाई बहन, जब फटे पुराने कपड़े पहन के आप ऑफिस में जाएंगे ना, साहेब लोग ऐसे झिड़कते हैं। संतरी लोग साहेब की बातें छोड़ दो, अपने बेटे का नाम बताया। संतरी सोच रहा है कि मेरे साहब इतने मेंटेन रहते हैं, ये उनके पिता नहीं है, जरूर कोई होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं फलाना मेरा बेटा है। संतरी अंदर गया, साहब कोई आया है। कौन आया है? एक बूढ़ा है, कपड़े गंदे हैं, जर्जर अवस्था में है, कह रहा है आपका पिता है, आपके पिताजी। साहब को शर्म आ गई कि गंदे कपड़े पहने बूढ़ा, अगर मैं पिता बता दूंगा मेरी बेइज्जती होगी। हिंदी में नहीं बोला, बोला ही इज माई सर्वेंट। हिंदी में बोलता पिताजी सुन लेते, तकलीफ हो जाती। संतरी सुना, संतरी को कहा देखो एक गाड़ी से अभी मैं मेरे बंगले पर उनको भिजवा देना, तो वहां जो है उनका काम जो करना है कर दूंगा। बुढ़े को थोड़ी देर बैठाए, उसके बाद एक गाड़ी से अपने बंगले तक पहुंचा दिया गया। साहब घर पहुंचे, उनका अपना टाई सूट उतरा, पहुंचते ही पिताजी पर बरस पड़े। आने के पहले एक बार आपको स्टेशन से फोन करना चाहिए था, मैं गाड़ी भेजता, आप बंगले पर जाते, आप ऑफिस आ गए इसी कपड़े में, मेरी इंसल्ट हो जाती। पिता ने सोचा हो सकता है इसकी बेइज्जती हो गई हो। बेटा मुझे पता नहीं था, गलती हो गई रे, अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा। पिता को लगा सच में मुझसे गलती हो गई। बेटा अंदर बैठा सोफे पर, भैया इसके पंखे की हवा माइक में जा रही है, माइक बंद कर लीजिए, फिर भी हवा जा रही है। बुलाया अपने नौकर को, कहा जो बाहर का एक सर्वेंट रूम है, हर बंगले पर बाबू साहब एक बाहर छोटा सा कोठरी होता है गेट के पास, सर्वेंट रूम हम लोग उसको बोलते हैं। नौकर से बोला सर्वेंट रूम में एक बिस्तर और लगवा दो। एक लोग आए हैं, सर्वेंट ने एक गद्दा वहां पर बढ़ा दिया, चादर लगा दी जैसे तैसे। बोला देखो जैसे तुम अपना भोजन बनाते हो, जब भोजन बनाना तो इन दादा के लिए भी बना देना। अब दादाजी की समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां पर आ गया। थोड़ी देर बैठे रहे, बहू को भी अच्छा नहीं लगा, पिताजी को बाहर करिए ना। नौकर को बुला करके बेटे ने कहा कि इनको ले जाइए और उस कमरे में सम्मान के साथ आराम करने दीजिए, भोजन बनाना तो उनको भोजन पवा देना, भोजन करा देना। अब दादाजी अपने आप पे घुट रहे हैं, भगवान ये मेरा वही बेटा है
जिसके पीछे मैंने घर के सभी जेवरात, घर के सभी बर्तन, खेत को गिरवी रख करके इसको पढ़ाया, आज ये दिल्ली सचिवालय तक पहुंचा। अंदर अंदर मन में घुट रहा है। मेरे भाई बहन, नौकर के उस कमरे में आकर के बुढ़ा अपने सिर पर हाथ रख करके बैठ गया। वह जो नाती था बॉल लेकर के बाहर आया, बाउंड्री वॉल के अंदर उस गेंद से खेल रहा था। अचानक वह गेंद उसी कमरे में चली गई और नाती अपना गेंद लेने के लिए उस सर्वेंट रूम में घुसा। देखा एक बूढ़े दादा अपने सिर पर ऐसे हाथों पर सिर को टिका करके बहुत दुखी अवस्था में है। छोटा सा बालक 5-7 साल का। उसने सोचा तो रोज यहाँ तो हमारे जो सर्वेंट अंकल हैं वो रहते हैं, आज ये दादा कौन आ गए। बच्चों का एक स्वभाव होता है, कोई आपके घर आएगा उनसे जबरदस्ती बात करेंगे, जबरदस्ती बात करेंगे। अब वो बॉल लेकर के वहीं दादा के पास बैठ गया। दादा आप कौन हैं? बेटा मैं गांव से आया हूं। अच्छा। नौकर ने बताया कि ये साहब के लड़के हैं। अब वो अपने नाती को देखा, उसके मन में इतना प्रेम जागा कि अपने नाती को झट से गोद में ले लिया। बताया कि मैं तुम्हारा दादा हूं, तुम्हारा अभागा दादा हूं। बेटा मैं तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे पापा को मैंने पढ़ाया लिखाया, आज उस योग्य बनाया कि बेटा वो आकर के इस शहर में रहते हैं। कहा दादा आप कभी पहले नहीं आए। बेटा दूर रहता हूं, नहीं आ पाया। इतने में एक इतना बड़ा कटोरा जिसमें नौकर भोजन करते हैं, दाल चावल मिला करके नौकर लेकर के आया और दादा के सामने रख दिया। बाबूजी भोजन कर लीजिए। अब वो नन्हा बच्चा, मन में उत्सुकता होती है। आपके घर के बच्चे भी आपसे पूछते होंगे दादा आप मेरे दादा, सच में दादा? हाँ मैं तेरा सच में दादा हूं। सारी कहानी जब बताया उन्होंने तो बच्चे को विश्वास हो गया। दादा मेरी मम्मी, मैं, पापा सब लोग तो डाइनिंग टेबल पर भोजन करते हैं, पापा ने आपको अंदर क्यों नहीं रखा? उस बूढ़े के पास कोई जवाब नहीं था। बेटा तेरे पापा की बेइज्जती हो जाएगी, तेरा बाप अपनी इज्जत को लेकर के मर रहा है। बेटा ये सब बातें अपने पापा से मत करना, उसको तकलीफ हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे आने के बाद मेरा बेटा दुखी हो, कल मैं चला जाऊंगा। ये सब बात अपने पापा से मत कहना। बेटे के दिमाग में ये बात पूरी धंस गई। दादा आप ये भोजन नहीं करेंगे। नाती ने कटोरा झट से पकड़ लिया, आप ये भोजन नहीं करेंगे। बेटा मेरे नसीब में यही है। आज जैसे नाती ने कटोरा पकड़ा, ले जाकर के जहां पर डस्टबिन था उस पूरे दाल चावल को गिरा दिया। कहा दादा आपका बेटा नहीं है, लेकिन आपका नाती। छोटे बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं। आज उस बच्चे को तकलीफ हो गई और वही कटोरा ले जाकर के अंदर कांच की एक सेफ बनी थी अलमारी। शहरों में देखिए कांच लगे होते हैं बाबू साहब अलमारियों में। कांच को खोला और कटोरा वही रख रहा था। पिता दौड़ता दौड़ता, अरे पागल तुम क्या कर रहे हो? जानते हो ये नौकर का कटोरा है, घर में लाने की क्या जरूरत है? ये सब चीजें खेलने के लिए हैं। अलमारियों में ये सब चीजें रखी जाती हैं। बहुत ही सौम्यता के साथ कहा पिताजी मुझे इसकी बहुत जरूरत है। तुमको क्या जरूरत आ गई? तुम बॉल खेलो, तुम्हारे पास खिलौने हैं वो खेलो, तुमको पढ़ने का समय मिले वो करो। ये कटोरा तुम्हारे किस काम आएगा? नाती ने कहा पिताजी जिस दिन आप मुझे पढ़ा करके साहब बना देंगे ना, आप मुझसे मिलने जिस दिन मेरे सचिवालय में मेरे घर में आएंगे ना,
ये कटोरे में मैं आपको भी दाल भात खिलाऊंगा, ये कटोरा मैं आपके लिए सुरक्षित रखूंगा। साहब का माथा ठनका, 1 मिनट भी नहीं लगा। जो काम मैं अपने पिता के साथ कर रहा हूं, ये पुत्र मेरा मेरे साथ वही काम करेगा। मेरे भाई बहन दौड़ करके वह साहब गया, अपने पिता के चरणों में लेट गया। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा जीवन में नहीं होगी। मेरे भाई बहन, कहने का भाव केवल इतना, कल मैंने निवेदन किया था, जैसी आप अपने बहू से अपेक्षा करती हैं कि आपकी बहू समय पर चाय दे, समय पर सोकर उठे, समय पर खाना दे, समय से भगवान की पूजा करे, वही गुण आप अपनी बेटी को सिखाइए। आप जैसी सेवा अपने पुत्र से चाहते हो कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे, मैं बूढ़ा हो जाऊं मुझे दवा दे, मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरे पैर दबाए, मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरी सेवा करे, मेरा ध्यान रखे। अगर इतना सब कुछ अपने बेटे से पाना चाहते हो मेरे भाई बहन, तो अपने पिता के साथ भी वही भाव रखो। पिता को अपने तो गालियों से नवाज रहे हो और बेटे से पैर दबवाने की इच्छा मन में पाले हो। आप न लिखो, आप न सोचो, लेकिन ऊपर देखने वाला परमात्मा आपके हर गुणों को देख रहा है। आपको तो ऐसा बेटा मिलेगा जो कटोरा भी नहीं देगा। आज मैया पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने माता पिता के महिमा का वर्णन किया। देवी, जो पुत्र अपने पिता की, अपने माता की सेवा करते हैं, उनके जीवन में कभी संकट नहीं आता। दुनिया में हर बात भूल जाओ, लेकिन इनके उपकार भूलने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती।